हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो था SAS थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम। अब उसी थ्योरम के यूज से ये वाला थ्योरम प्रूफ होगा। एज अ क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा आप लोगों के लिए, 3 मार्कर या 4 मार्कर में आएगा, है ना। जैसे थ्योरम नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 2 है कि द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये तो आप बहुत पहले से जानते हो कि अगर साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने फिगर है ना। इसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल अगर हम लेट कर लें तो हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल बी जो है, ये जो एंगल बी है एंगल सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है ना। तो ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन भी चाहिए होता है ना। मतलब कभी कभी बिना कंस्ट्रक्शन के भी आप प्रूफ कर सकते हो और कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का आवश्यकता पड़ता है वहां पे, है ना। तो यहां पे बिना कंस्ट्रक्शन के आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए SAS थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। और थ्योरम कहां लगता है, मतलब कन्ग्रुएंसी थ्योरम कहां लगता है? जहां पे दो ट्रायंगल हो। यहां पे तो एक ही ट्रायंगल है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसमें दो ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। दो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो वो डॉटेड लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉटेड लाइन। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन है। अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग नहीं होता है, सबके लिए सेम होता है। करा कराया है, बस हम लोगों को करना क्या है, उसी पैटर्न पे याद कर लेना है। तो हम ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे AD, जो BC को D पे इंटरसेक्ट करेगा। और ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड करे, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब यहां पे जो AD है ना वो एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। अब पहले वाले थ्योरम में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और लास्ट में हम प्रूफ करते हैं, है ना। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा SAS वाला तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन, है ना। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन। गिवन लिखना बहुत ही आसान काम है। गिवन लिखना बहुत ही आसान काम है। गिवन क्या है? आपके पास बस एक ट्रायंगल गिवन है। गिवन अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल गिवन है ABC इन विच जिसके अंदर AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। इन विच AB इक्वल टू AC, बस यही दिया हुआ है ना। कह रहा है ना द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड। तो थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, आधा पार्ट होता है ना, वो गिवन होता है और लास्ट वाला पार्ट हमें प्रूफ करना होता है। तो कहते हैं द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहां पे जो एंगल है ना ये हमें प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C है। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। तो गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है ना। प्रूफ करने हम क्या जा रहे हैं वो यहां पे लिखेंगे। हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि AB के अपोजिट वाला एंगल C AC के अपोजिट वाले एंगल B के बराबर होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हमें प्रूफ करना है। यहां पे ये लिख लेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? जो हमने किया है कंस्ट्रक्शन, जो डॉटेड लाइन हमने बनाया है वही लिखेंगे। ड्रॉ हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ करा है, उस लाइन का नाम है AD। ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हमने AD ड्रॉ करा जो एंगल A का बाइसेक्टर है ना। विच इंटरसेक्ट BC एट D। जो कि BC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां पे देखो ना, BC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने एक लाइन AD ड्रॉ करा जो कि एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, है ना। अब सबसे लास्ट स्टेप में हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत ही फेमस है ये थ्योरम, आता है एग्जाम के अंदर और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा है ना। 9th में भी यूज है और आगे के क्लासेस में भी इसका यूज है ना। प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे? जो हमें करना था कंस्ट्रक्शन वगैरह हम कर चुके। अब अंतिम में क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABD को ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होता है? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना तो उसके जितने हाथ पांव हैं, यानी कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा राइट और आपका राइट हैंड कॉरेस्पॉन्डिंग है, वैसे ही यहां पे AB कॉरेस्पॉन्डिंग होगा AC के, AD कॉरेस्पॉन्डिंग होगा AD के, BD CD के, है ना। इस तरीके से एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हमने दो ट्रायंगल लिख दिया यहां पे। अब हम क्या करेंगे, SAS से हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें साइड चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे AB इक्वल टू AC, और AB जो AC के इक्वल है ये दिया हुआ है, ये गिवन है। आप यहां पे देखो ना, यहां पे AB AC के इक्वल दिया हुआ है कि मतलब साइड इक्वल है। फिर दूसरा नंबर एंगल, चूंकि SAS से हम प्रूफ करेंगे तो दूसरा यहां पे एंगल लिखेंगे, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ये कंस्ट्रक्शन से होगा, चूंकि कंस्ट्रक्शन में हमने AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बनाया है। एंगल A का बाइसेक्टर मतलब BAD इक्वल टू CAD, ये तो सबको पता होगा, है ना। सिंस AD बाइसेक्ट, या फिर सीधा बाय कंस्ट्रक्शन लिखो, सबसे अच्छा रहेगा बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। चूंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन से BAD इक्वल टू CAD होगा, और तीसरा नंबर AD इक्वल टू AD होगा। दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ध्यान से देखो आप, जब आप ABD कहोगे तो उसमें भी AD आ रहा है और ACD में भी AD आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है तो इक्वल होगा ही ना। तो AD इक्वल टू AD, देयरफॉर ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। किस थ्योरम से, बाय SAS थ्योरम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCT से इसके ऑल द पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम सभी पार्ट्स नहीं लिखेंगे, हम बस वही लिखेंगे जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल C, और ध्यान से देखो आप, एंगल B एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, बाय CPCT। अब आप पूछोगे CPCT का क्या मतलब है, C फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट, है ना, और C का मतलब कन्ग्रुएंस और T का मतलब ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल, या फिर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह लो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का फुल फॉर्म, ये आप कहीं पे नोट कर लोगे। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 2, ये आपका था थ्योरम नंबर 2। ऐसे ही हम लोग थ्योरम नंबर 3 में ASA थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे, ASA थ्योरम। हर थ्योरम के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा लेंदी ना हो, है ना, और आराम से आप उसको समझ सको, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।